क्या आपके पास 2 टन का एसी है और वो कूलिंग नहीं करता है, या 2 टन का एसी लेने वाले हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा एसी लेना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 बेस्ट 2 टन स्प्लिट एसी इन इंडिया, ताकि आप ब्रांड की मार्केटिंग में ना फंसते हुए आप ले सके अपने लिए एक अच्छा एसी। और मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी आपको कैसे बेवकूफ़ बनाती है और खूब पैसा छापती है। इसका भी मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूँ, क्योंकि ब्रांड एक अच्छा मॉडल दिखा के दूसरा लो वैल्यू का मॉडल आपको बेच देती है। तो ये है हमारी 7 बेस्ट 2 टन एसी की लिस्ट, जिसमें मैंने आपको जो एसी मैं बताने वाला हूँ वो ये है। तो इस वीडियो में मैं आप पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि एसी लेने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और लेने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक उसका कनेक्शन कैसे यूज़ करना चाहिए। वैसे तो आप अगर 16 एम्पियर का कनेक्शन यूज़ करते हैं तो वो बहुत बेस्ट रहता है, और इसमें आपको स्टेबलाइजर यूज़ करना है या नहीं है वो भी मैं आपको फर्स्ट बात, जो कंपनी आपको 2 टन का एसी बोलकर बेचती है वो 2 टन का होता ही नहीं है, इसलिए वो कूलिंग नहीं कर पाता है। और मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। जैसे जब आप कूलर को बिना पानी के चलाते हैं, जब वह बस हवा देता है, ठंडी हवा नहीं देता है। फिर जब आप कूलर में पानी डालकर चलाते हैं तब वह अपना ठंडी हवा देने लगता है। तो यही एसी की कूलिंग कैपेसिटी भी यही होती है। जितने अमाउंट की हवा वो ठंडा करता है उसे ही उस एसी की कूलिंग कैपेसिटी कहते हैं। हवा देना और हवा को ठंडा करना दोनों ही अलग चीजें हैं, और यही कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाती है और 2 टन का एसी बेच देती है। तो कूलिंग कैपेसिटी कैसे देखते हैं और कौन से पॉइंट है जब आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप एसी ले रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है सबसे पहला, जो कि स्टार रेटिंग। अगर आप एक दिन में एसी 10 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको 5 स्टार लेना चाहिए, और अगर आप 8 घंटे या उसके आसपास यूज़ करते हैं तो आपको 4 स्टार लेना चाहिए, और अगर आपका डेली का यूसेज 6 घंटे है तो आप 3 स्टार तक का एसी ले। नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए या इन्वर्टर, तो ये आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अब जो भी कंपनी है लाइक LG, वो तो नॉन इन्वर्टर एसी बनाना ही बंद कर दिया है। वो क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो इन्वर्टर एसीज में ही आपको कन्वर्टेबल मोड मिल जाते हैं, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने इन्वर्टर को एज अ नॉन इन्वर्टर एसी की तरह। तो अब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो आप इन्वर्टर एसी ले लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी सेविंग होता है। दूसरा, कूलिंग कैपेसिटी। देखिए, अगर आप 2 टन का एसी लेना चाह रहे हैं तो आपको 7000 की मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी लेनी चाहिए, जो एकदम एक्यूरेट है 2 टन एसी की कैपेसिटी के हिसाब से। कन्वर्टेबल मोड, इसमें आप एसी को 0.8 टन, 1 टन, 1.2 टन की कूलिंग कैपेसिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मोड उतने अच्छे ऑप्शन, और ये आपको थोड़ा सा एनर्जी सेविंग भी प्रोवाइड करा देता है। रूम साइज़, सारे ही रूम साइज़ यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, उसके हिसाब से कौन सा एसी लेना चाहिए। पर मैं आपको एक आइडियल बता देता हूँ। जैसे अगर आपका 250 स्क्वायर फीट का रूम है, उसमें आप 1.8 टन का एसी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जब आपको वहाँ पर सनलाइट भी पड़ रही हो आपकी दीवार पे, तो भी आप 1.8 टन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए आप अगर 1.5 टन का एसी ले रहे थे और आपके यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, तो आपको उसकी जगह 2 टन का लेना चाहिए, यानी 1.5 से आप थोड़ा सा उसकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दीजिए, तो वो आपको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में आपको बेसिकली रिमोट तो सब में ही मिलता है, पर एडिशनल फंक्शन जो हैं, जो कि स्मार्ट कंट्रोल, वाईफाई, ऐप कंट्रोल, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। वैसे ये ऑप्शनल रहता है, आपको ज़रूरी नहीं है, आपको दूसरे फीचर ज़्यादा मेनली देखना चाहिए। स्टेबलाइज़र की ज़रूरत है या नहीं है वो डिपेंड करता है एसी की वर्किंग रेंज पे, जो कि इस लिस्ट में मैंने जितने भी एसी शामिल किए हैं उसमें मैं आपको सारों के बताने जा रहा हूँ। ब्रांड और सर्विसिंग, आपको अपने एरिया में चेक करना है कि किस ब्रांड की सबसे अच्छी सर्विसिंग है। वैसे मैं आपको बताऊँ, आप पॉपुलर ब्रांड पे जाएंगे, लाइक एसी के जो ब्रांड्स हैं, लाइक हो गया वोल्टास, हो गया आपके ब्लू स्टार, हो गए या LG हो गए, ये पैन इंडिया आपको यानी पूरे इंडिया में आपको एक अच्छी सर्विसिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है नॉइस लेवल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नाइट में यूज़ कर रहे होते हैं अपने एसी को, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि नॉइस लेवल क्या है, ज़्यादा है कम है। अगर आप ज़्यादा होगा तो वो आपको सोने में परेशानी करेगा। फिल्टर्स, ये इस टाइम पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपके एसी में 0.1 PM फिल्टर है, यानी 0.1 PM फिल्टर है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। पर अगर 2.5 भी है तो भी वो ठीक ठाक है। बट हाँ, एक और बात कि आपको सारे ही एसीज़ के अंदर डस्ट फिल्टर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ 3 स्टार एसी हमारी इस 7 बेस्ट 2 टन स्प्लिट एसी की लिस्ट में। तो पहला है हिताची का 2 टन एसी, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी है
6950 की, जो कि काफ़ी अच्छी है। एक्चुअल में ये 1.9 टन है, जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हो 350 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली सनलाइट में भी, जब आपके वॉल के ऊपर सनलाइट भी पड़े तो भी आप इसका यूज़। कन्वर्टेबल मोड इसमें आपको नहीं मिलता है, जो कि एक ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बट ये ऑटोमेटिकली इन्वर्टर एसी है तो वो एडजस्ट कर लेता है, पर मैनुअल ही नहीं मिलता है आपको। एयर फ्लो की बात करें, एयर फ्लो अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, पर इसमें आपको सिर्फ 2 वे डायरेक्शन मिलता है एयर में, जो थोड़ा सा लिमिटेड है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि है 1397.61 यूनिट पर ईयर। डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें कूलिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। वारंटी की बात करें तो वारंटी भी अच्छी है, स्टैंडर्ड है। 1 ईयर ऑन कॉम्प्रहेंसिव ऑन प्रोडक्ट, 10 ईयर ऑन कंप्रेसर और 5 ईयर ऑन पीसीबी एंड कंट्रोलर, जो कि काफ़ी अच्छी वारंटी कहलाती है। इसमें कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग आपको नॉर्मल मिलती है, आपको सिंपल रिमोट कंट्रोल मिलता है जिसमें लिमिटेड फीचर्स है और इसमें आपको कोई भी वाईफाई का ऑप्शन नहीं मिलता है। नॉइज़ लेवल की बात करें तो ठीक ठाक है, बट हाई स्पीड के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट नाइट के हिसाब से अगर आप जब लो पे यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एडिशनली इसमें आपको जो सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। फीचर्स सच एज कोटिंग ऑन कॉपर पाइप, इसमें आपको कॉपर की ट्यूब मिलती है 100%, बट उस पर कोई भी स्पेशल कोटिंग नहीं की गई है, तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। स्टेबलाइज़र की इसमें ज़रूरत होगी क्योंकि इसकी जो वर्किंग रेंज है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ब्रांड ने इसको बताया नहीं है, तो पॉसिबल है कि वो वर्किंग रेंज कम ही होगी, तो इसमें आपको डेफिनेटली स्टेबलाइज़र तो यूज़ करना ही। प्राइस पॉइंट की बात करें तो प्राइस पॉइंट इसका सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में, जिसकी प्राइस रेंज है 55,000 रुपये की, इसमें आपको इतनी कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी नहीं मिलेगा। तो आप इसको कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, सेकंड एसी है हमारा 3 टन में, जो कि है एलजी का 2 टन एसी डुअल इन्वर्टर के नाम, जिसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 6300 वाट की कूलिंग कैपेसिटी, जो कि एक्चुअल में 1.79 की है, जो कि स्लाइटली थोड़ा सा कम है 2 टन से। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो 230 स्क्वायर फुट या उसके आसपास। कन्वर्टेबल मोड की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे कन्वर्टेबल मोड मिल जाते हैं, 6 कन्वर्टेबल मोड हैं, तो आप इसका भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। रही बात एयर फ्लो की, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तो एयर फ्लो मिल जाता है और यहाँ पर आपको 4 वे डायरेक्शन भी मिल जाती है, जो कि दोनों ही एक अच्छा पॉइंट है। इसमें आपको फ़िल्टर की बात करें तो फ़िल्टर आपको इसमें कोई भी स्पेसिफिक फ़िल्टर नहीं मिलता है, जो आपको नॉर्मल जो डस्ट फ़िल्टर है वही मिलता है। लाइक PM 2.5 भी आपको इसमें नहीं मिलता है, तो एयर फिल्टर के बारे में तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वारंटी की बात करें तो वारंटी में काफ़ी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको गैस चेंजिंग भी इंक्लूड है वारंटी में। तो यहाँ पर आपको वारंटी मिलेगी 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट, 5 ईयर ऑन पीसीबी एंड 10 ईयर ऑन कंप्रेसर। कंट्रोलिंग की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें आपको डेडिकेटेड कई सारे बटन मिल जाएंगे। इसमें आप डिस्प्ले की लाइट ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं एसी के, बट हाँ, इसमें आपको वाईफाई कंट्रोल नहीं मिलता है। अब बात करें इसके बेस्ट पार्ट की, जो कि इसकी नॉइज़ लेवल, जो कि सिर्फ 32 dB है, जो कि सबसे बेस्ट है हमारी इस पूरी लिस्ट में, क्योंकि एलजी के जो एसी से वो जाने जाते हैं कम नॉइज़ के लिए। और इसमें प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको गोल्ड फिन प्लस एंड ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन मिल जाता है कॉपर ट्यूब पे, जो कि एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। बाकी इसमें आपको सेल्फ क्लीन या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं मिल रहा है। वोल्टेज रेंज की बात करें तो ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 120 से 290 वोल्ट तक की वोल्टेज रेंज मिल जाती है। हाँ, इस बीच में आपको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, बट इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है आपके एरिया में, तो आपको डेफिनेटली एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र लेना चाहिए। प्राइस की बात करूँ तो इसका है 54,000 रुपये की प्राइस रेंज है, जो कि एक इस एसी के हिसाब से ठीक है। वैल्यू फॉर मनी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़े से फीचर्स कम मिलते हैं कुछ दूसरे सेगमेंट में। तो चलिए, तीसरा एसी है हमारा हायर का 2 टन, जिसमें आपको 6350 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि एक्चुअल में 1.8 टन है, जो कि 2 टन से थोड़ा सा कम है, ठीक है। बट इसमें जो एक अच्छी चीज़ है वो है इसमें 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिल जाते हैं। एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है, 20 मीटर तक के एयर फ्लो जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट हाँ, इसमें आपको लिमिटेड डायरेक्शन मिलती है, बट वो इसके एयर फ्लो के थ्रू आपको बैलेंस हो जाती है। इसमें आपको कोई भी एयर फिल्टर नहीं मिलता है, खाली बस आपको एंटी बैक्टीरियल फिल्टर मिलता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई भी एयर फिल्टर नहीं मिल रहा है। वारंटी की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी वारंटी मिल जाती है, क्योंकि इसमें 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है पूरे प्रोडक्ट पे और 12 साल की वारंटी है आपके कंप्रेसर पे। मतलब आपको वारंटी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मिल जाता है, इसमें आपको पीसीबी भी इंक्लूडेड रहती है वारंटी में।
रिमोट कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर आपको रिमोट और स्मार्ट कंट्रोल दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको है स्मार्ट मोबाइल ऐप भी मिलता है जिससे आप काफ़ी कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। रही बात नॉइज़ की, तो थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है क्योंकि ये जब हाई स्पीड पे काम करता है तो नॉइज़ लेवल थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो नाइट में अगर इसको आप कम स्पीड पे यूज़ करेंगे तो ठीक रहे। सेफ्टी फीचर में बात करें तो इसमें आपको ऑटो क्लीन है, कोई कोटिंग नहीं है कॉपर ट्यूब पे, तो इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, सिर्फ इसमें ऑटो क्लीन मिलता है। वोल्टेज रेंज की बात करें तो 140 से 290 है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा कम वोल्टेज रेंज है, तो आपको डेफिनेटली एक स्टेबलाइजर की जरूरत है। रही बात प्राइस की, तो प्राइस काफ़ी कम है, 48,000 है, यानी 48,000 रुपये का प्राइस रेंज है, जो कि काफ़ी अच्छा है प्राइस रेंज इसके फीचर के हिसाब से। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ 4 स्टार एसी जो कि है पैनासोनिक का, जो कि हमारा सबसे बेस्ट एसी कहलाता है इस लिस्ट में, जो कि है पैनासोनिक का 2.2 टन एसी 4 स्टार। इसमें आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो एक्चुअल में 2.2 टन की मिलती है, जो कि है 7,850 की कूलिंग कैपेसिटी, जो कि सबसे बेस्ट है इस लिस्ट में। ही आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन भी आपको इससे बेस्ट कूलिंग कैपेसिटी वाला आपको एसी शायद ना मिले। और इसमें आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिलते हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। एयर फ्लो की बात करें तो एयर फ्लो भी अच्छा है, हाँ थोड़ा सा लिमिटेड है, इसके जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, बट एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है। रही बात एनर्जी कंजप्शन की, इसमें 1351 यूनिट है, डेफिनेटली ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बीइंग अ 4 स्टार और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी बैलेंस है। तो चलिए अब वारंटी बात कर लेते हैं। तो पीसी पर में थोड़ी सी कम है, बाकी सारी वारंटी ठीक है। 1 ईयर ऑन कॉम्प्रहेंसिव वारंटी पूरे प्रोडक्ट पे, 4 ईयर ऑन पीसीबी, 9 ईयर ऑन कंप्रेसर और 5 ईयर ऑन आउटर यूनिट। जी हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो उसकी जो वारंटी है वो काफ़ी अच्छी है, बस पीसीबी पे 1 साल कम है, बट वो जस्टिफाइड हो जाती है इसके फीचर और कंपनी के हिसाब। रही बात कंट्रोलिंग में, तो कंट्रोलिंग ऑप्शन में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको स्मार्ट कंट्रोल भी मिलता है, रिमोट कंट्रोल भी मिलता है और वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है, तो इसमें आप काफ़ी अच्छा कंट्रोलिंग मिलता है। नॉइस लेवल की बात करें तो डिसेंट है, नाइट यूज़ के लिए ठीक है। यहाँ पर आपको सेफ्टी की बात करें तो एंटी कोरोजन शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी है, लो गैस डिटेक्शन है, जो कि एक अच्छा फीचर है, यूज़र के एक्सपीरियंस को एक बढ़ा देता है और आपको थोड़ी सी कन्वीनियंस देता है। ऑटोमेटिकली ये चेक कर लेता है कि नो गैस डिटेक्शन हो रही है और वो मेंशन कर देगा आपको इसके डिस्प्ले पे। स्टेबलाइज़र की बात करें तो इसमें आपको स्टेबलाइज़र अगर आपके यहाँ पर 100 से 290 वोल्ट तक की रेंज रहती है तो आपको ज़रूरत नहीं है स्टेबलाइज़र की। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 60 से 65 हज़ार के ऊपर आपको ये प्राइस रेंज कॉस्ट करता है, बट इसमें जो कूलिंग कैपेसिटी है डेफिनेटली वो कोई भी एसी मैच नहीं कर पाया है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट है, जो कि है 5 स्टार एसी, जिसमें आपको लॉयड का 2.2 टन का 5 स्टार एसी मिलेगा, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 6340 वॉट की है। कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, एक्चुअल में ये 1.8 टन है। कन्वर्टेबल मोड की बात करें तो 5 कन्वर्टेबल मोड है। एयर फ्लो डिस्टेंस की बात करें तो थोड़ा सा कम है डिस्टेंस, पर उसमें जो 4 वे एयर फ्लो है वो थोड़ा सा अच्छा है, यानी आप 4 डायरेक्शन में एयर फ्लो हो सकती है। और रही बात एनर्जी कंजप्शन की, डेफिनेटली ये 5 स्टार एसी है, तो इसमें आपको थोड़ा कम ही मिलेगा, जो कि 970 यूनिट पर ईयर, जो कि ठीक ठाक ही बैलेंस है ये। रही बात वारंटी की बात करें तो एक स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है आपको इस पूरे एसी पे, 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट पे, 10 ईयर ऑन कंप्रेसर और 5 ईयर ऑन पीसीबी। कंट्रोलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल रिमोट कंट्रोल मिलता है, कोई भी स्मार्ट या वाईफाई कंट्रोल नहीं मिलता है। नॉइज़ की बात करें तो ठीक ठाक है, बट नाइट यूसेज के लिए ठीक है, बट अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी पे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा नॉइज़ हो सकता है, बट लो कैपेसिटी पे करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें सेफ्टी में कॉपर ट्यूब की, तो यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड इसमें आपको कोटिंग नहीं मिलती है, पर हाँ एसी के अंदर आपको इंस्टॉलेशन चेक और लो गैस डिटेक्शन फीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है एक नॉर्मल यूज़र के लिए, जो कि आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि इंस्टॉलिंग सही से हुई है या नहीं है, ताकि आपको एश्योरिटी हो सके कहीं से गैस लीकेज तो नहीं है। और लो गैस डिटेक्शन भी है इसमें। और रही बात इसके वोल्टेज रेंज की, तो इसमें 100 से 300 वोल्ट की रेंज दी गई है, जो कि एक काफ़ी वाइड रेंज है, तो अगर आपके इस बीच में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है आपके एरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस एसी के साथ स्टेबलाइजर यूज़ नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्स्ट्रा एडिट सेफ्टी के लिए आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये 5 स्टार एसी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। रही बात इसकी प्राइस की, तो इसकी है प्राइस 50,000 की, जो कि 5 स्टार एसी के हिसाब से ठीक है, कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एक और है पैनासोनिक का 2 टन एसी। डेफिनेटली ये थोड़ा सा कम है कैपेसिटी में,
जो कि है 1.7 टन, यानी आप ये कह सकते हैं 6200 वाट के कूलिंग कैपेसिटी के आसपास मिलेगा, क्योंकि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी 1.7 टन ही है। बट इसमें आपको कन्वर्टेबल मोड ज़्यादा मिलते हैं जो कि है 7। एयर फ्लो थोड़ा सा कम है इस एसी का, और 4-वे स्विंग भी नहीं मिलता है, तो जो कि एक डिसएडवांटेज है इस एसी का। रही बात इसकी एनर्जी एफिशिएंसी की, तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें आपको 926 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है, जो कि काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है। इसमें आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है, 1 ईयर ऑन कंप्रहेंसिव वारंटी ऑन पूरे प्रोडक्ट पे, 5 ईयर ऑन पीसीबी एंड 10 ईयर ऑन कंप्रेसर पे। कंट्रोलिंग में काफ़ी अच्छे ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा, वाईफाई कंट्रोल मिल जाएगा, वॉइस असिस्टेंट कंट्रोल मिल जाएगा, और इसमें आपको एक मिराई ऐप है जो कि पैनासोनिक का है, बाकी के दूसरे एसी में भी मिलेंगे जो वाईफाई सपोर्ट करते हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाता है, आप काफ़ी सारे प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से एनर्जी कंजप्शन देख सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो जो कि कंट्रोलिंग में बात देखी जाए तो काफ़ी अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है। रही बात आपके नॉइज़ की, तो इसमें आपको नॉइज़ लेवल ठीक ठाक है, डिसेंट है, नॉर्मल स्पीड पर आप थोड़ी सी जब स्पीड ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा सा आपको हो सकता है ज़्यादा नॉइज़ लगे, बट नॉर्मल स्पीड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजी मिलता है इंडोर यूनिट में कॉपर ट्यूब के लिए, इसमें आपको 100% कॉपर ट्यूब का यूज़ किया गया है। लो गैस डिटेक्शन फीचर भी मिल जाता है, आप इसे बिना स्टेबलाइजर के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में फ्लक्चुएशन 100 से 290 वोल्ट तक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना स्टेबलाइजर के भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस कॉस्ट करता है, तकरीबन 66,000 रुपये, यानी सबसे ज़्यादा प्राइस रेंज में अगर देखा जाए तो ये पैनासोनिक का ही एसी है, तो प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसमें। हमारा नेक्स्ट जो एसी है वो है वोल्टास का 2 टन का 5 स्टार एसी। कूलिंग कैपेसिटी में बात करें, इसकी 6200 वाट की कूलिंग कैपेसिटी है, एक्चुअल में 1.78 टन की कूलिंग कैपेसिटी होती है। इसमें आपको लिमिटेड कन्वर्टेबल मोड मिल जाते हैं जो कि सिर्फ 4। एयर फ्लो की बात करें तो यहाँ पर आपको एयर फ्लो थोड़ा सा कम मिलता है और 4-वे स्विंग भी कम मिलता है, तो एक ये डिसएडवांटेज। एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो 960 यूनिट पर ईयर ये कंज्यूम करता है, जो कि स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है इसके अगर कूलिंग कैपेसिटी को मद्देनज़र रखें तो। और रही बात वारंटी की, तो उसमें आपको वारंटी 1 साल की मिलती है कॉम्प्रहेंसिव, और 5 ईयर की ऑन पीसीबी और 10 ईयर की कंप्रेसर पे। यहाँ पर कंट्रोलिंग की बात करें तो आपको सिंगल रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें आपको कोई भी ऐसा एडवांस यानी स्मार्ट या वॉइस असिस्टेंट का फीचर नहीं। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको सेल्फ डायग्नोज एंड एंटी कोरोसिव कोटिंग मिल जाती है, जो कि नॉर्मल है, एक अच्छा फीचर माना जाता है। इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि ये है 145 से 270 वोल्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक स्टेबलाइजर ले लेना चाहिए। रही बात इसकी प्राइस की, तो जो है 55,000, जो कि फीचर के हिसाब से तो मैं कहूँगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें आपको इसी प्राइस रेंज में काफ़ी और एसी भी मिल जाते हैं। तो चलिए ये थी हमारी 7 बेस्ट 2 टन स्प्लिट एसी की लिस्ट के एसीज। वैसे हमने ब्लू स्टार का सिलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि वो जो एसीज हैं वो वारंटी तो अच्छी प्रोवाइड कराते हैं, सर्विसेज तो अच्छी प्रोवाइड कराते हैं, बट फीचर के मामले में वो थोड़े से कम रह जाते हैं। बाकी और भी ब्रांड है जैसे कैरियर हो गया, क्रूशियर हो गया, ये सारे ब्रांड हैं, बट वो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में थोड़े से कम निकल के आते हैं, इसलिए हमने उनको शामिल नहीं इस लिस्ट में। बाकी आपको अगर उनको भी देखना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वो उनके एसी भी हमने इंक्लूड करे हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, बट इस लिस्ट में हमने उनको नहीं कराया, क्योंकि वो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो थोड़े से कम वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी प्राइस रेंज में आपको लगभग ये मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही कम प्राइस रेंज में चाह रहे हैं 2 टन का एसी, तो आप चेक कर सकते हैं क्रूशियर का एक एसी है, जो कि है तकरीबन आपको 30 से 35 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाता है, जो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आपको वारंटी और सर्विसिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली जब आपको वो इतने कम प्राइस रेंज में आपको दे रहा है तो कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। फीचर की बात करें तो उसके फीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, पर यही बात है आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो और भी ब्रांड थे जो हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, बट अगर आपको कोई और ब्रांड के बारे में पूछना है तो आप वो भी मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। तो चलिए ये थी हमारी वीडियो 7 बेस्ट 2 टन स्प्लिट एसी इन इंडिया।